कुछ बात हो जाए फैशन की, क्योंकि फैशन का दौर है आजकल। फैशन से जुड़े उन अफराद की बात करते हैं जिन्होंने खूबसूरती के ताज सर पर सजाए। आपको याद होगा मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024, मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल, मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सल मुकाबले में फातेह करार पाने वाले 8 लड़कियों और लड़कों की रस्म ताजपोशी की शानदार तकरीब पिछले हफ्ते हुई। इस तकरीब में मिस पाकिस्तान ग्लोबल का ताज माविश भट्ट के सर पर सजाया गया और हमने सोचा क्यों ना आज इस खूबसूरत हसीना से आपकी भी मुलाकात करवाई जाए। तो इस वक्त हमें माविश ज्वाइन कर चुकी हैं। माविश, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कैसा महसूस हो रहा है आपको ग्लोबल मिस यूनिवर्स बन के? ये ऐसी फीलिंग्स हैं जो बताई तो नहीं जा सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग, बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला है पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट थे, उन सब में से आपको हर टाइटल के लिए 200-300 कंटेस्टेंट थे, उन सब में से आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है खुशी की बात तो होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मिस पाकिस्तान ग्लोबल का ये टाइटल है। तो माविश मुझे बताएगा ये सफ़र कैसा आपका गुजरा, किस तरह शुरुआत हुई, शौक आपको कब से था कि आपको ये टाइटल जीतना है? कुछ बताएंगे अपने बारे में? जी बिल्कुल। इसकी जो है ये स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि अभी मुझे जैसे ही रिसेंटली पता चला, क्योंकि 4 साल से ये पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो रहा है ना, पाकिस्तान में 4 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। तो इससे पहले जो ब्यूटी पैजेंट्स होते थे पाकिस्तान से गर्ल्स नहीं ली जाती थी, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे, हमारी हुकूमत हमें अलाउ नहीं कर रही थी, और उसके अलावा हमारी अपनी पाकिस्तानी अवाम भी इन सब के खिलाफ थी। लेकिन जब मैंने इसके क्राइटेरियाज पढ़े मुझे बहुत अच्छा लगा। जो पहले ब्यूटी पैजेंट्स में होता था, लाइक आपको बिकनीज पहननी है, आपको ये करना है, आपको वो कपड़े पहनने हैं, ऐसा इस दफ़ा कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये मैंने इसमें मैं एंटर हो गई। शौक तो मुझे शुरू से ही था, शौक तो मुझे मीडिया में जाने का, फिल्म मूवीज करने का, एक्टिंग करने का था, लेकिन अपने मॉम के कहने पे मैंने जो है अपनी डिग्री मेडिकल में ली। तो इसके साथ साथ जैसे ही मुझे पता चला कि ब्यूटी पैजेंट्स भी हो रहे हैं तो मैंने अप्लाई कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट भी हो गई, और ये सब था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्राइटेरिया क्या होता है? मिस पाकिस्तान ग्लोबल जब किसी को सिलेक्ट किया जाता है तो उसमें क्या मयार है उसका? कुछ टेस्ट भी होते हैं, किस तरह से चूज़ करते हैं? जी बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसके क्राइटेरिया, हर टाइटल का क्राइटेरिया डिफरेंट था। इसमें आपका एजुकेशन आ जाती है, आपकी जो है फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, आपका बैकग्राउंड आ जाता है, आपका मोटो आ जाता है, आपका एजेंडा आ जाता है कि आप जो है आपका एजेंडा कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, और पहले तो हमारे ऑनलाइन इंटरव्यूज़, हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, हमारे लिए डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट की जाती है, और फिर हमसे पूछा जाता है कि बताएं अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप किस तरह से इन सब से निकलेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं। बिकॉज हमने अप्लाई किया था आज से 6 महीने पहले, और वो 6 महीने का सारा हमारा ऑनलाइन चलता रहा, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स। और इसके अलावा एक्सटर्नली आपको प्यारा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनली प्यारा भी होना ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस जो है वो ज़ाहिर है आपको तालीम से ही मिलता है। अच्छा, मुझे ये भी माविश आप बताइएगा कि माशाल्लाह से अब तो ये टाइटल आपके पास है, तो इस टाइटल को मिलने के बाद ज़िंदगी कितनी बदली है? किस किस ने आपसे कांटेक्ट किया है? आगे हम आपको किन प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं? अपने बारे में क्या फ्यूचर प्लान करती हैं आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मुझे एज अ मिस पाकिस्तान जो है चुना गया। देखने में ये टाइटल तो बहुत छोटा है, क्राउन बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कमिंग डेज में इंशाल्लाह जो है मैं फॉरेन कंट्री में जाऊंगी, लाइक वहाँ पे जाके कंपटीशन होता है, बहुत सारी बाकी कंट्रीज भी आते हैं, हर कंट्री से एक एक लड़की होती है, लाइक 40-70 हो सकते हैं कंट्री, डिफरेंट ब्यूटी पैजेंट्स करूँगी, और जाके
जाके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, लाइक हर कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है, कोई पॉडकास्ट, कोई मीडिया वाला अल्हम्दुलिल्लाह जिसने अप्रोच ना किया हो। उसके अलावा मरियम नवाज़ जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाल रही हैं, उसके लिए भी हमें बुलाया जा रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी टाइम निकाल के वो भी करना है। और भी बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं, और इंशाल्लाह स्लोली क्योंकि अभी पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा बिजी भी हूँ। तो पढ़ाई क्या कर रही हैं आप, बताइएगा ज़रा, स्टडीज़ क्या चल रही हैं? जी मैं जो हूँ पैथोलॉजी लैब साइंसेस कर रही हूँ, इसको MLT भी कहते हैं, लेबोरेटरी साइंटिस्ट भी कहते हैं। और अभी रिसेंटली ही मेरा 3rd ईयर का रिजल्ट आया है और अभी मैं फाइनल ईयर में गई हूँ। हमारे 4 साल होते हैं, सरगोदा मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ाई करी माशाल्लाह, जबरदस्त। जी जी। तो जब आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल आपने विन किया तो मुझे बताइएगा कि फैमिली के क्या उस पर एक्सप्रेशंस थे, घर वालों ने कितना थ्रू आउट द इस करियर के आपको सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थी। इवन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इस ब्यूटी पैजेंट में अप्लाई ही अपनी फैमिली की वजह से किया था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने वैसे ही ब्यूटी पैजेंट्स मैंने देखना स्टार्ट किए, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर रही थी क्योंकि ये पैजेंट्स आज से 4 साल पहले से हो रहे हैं पाकिस्तान में ना। तो पहले तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहे हैं वो 4 साल पहले से हो रहे हैं। मिस सोनिया अहमद ही इसको लेके उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन मैंने जब अपनी फैमिली से शेयर किया मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, हमें हम जो मीडिया पे देखते हैं, लोगों ने जो अफवाहें फैलाई होती हैं, ये होता है वो होता है, आपको ये सब करना पड़ता है। लेकिन मेरी मॉम ने कहा बेटा आप क्राइटेरियाज पढ़े और अगर तो आपको ठीक लगती है आप अप्लाई कर लें। तो जब मैं अप्लाई कर रही थी एप्लीकेशन, मेरी मॉम मेरे साथ ही बैठी थी। इवन वो एप्लीकेशन फिल करने में भी मेरी मॉम ने ही मेरी हेल्प की थी। ज़बरदस्त, सही। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो बच्चियाँ अब आपकी तरह ये टाइटल विन करना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनको ये रिकग्निशन मिले, कि दुनिया उनको हसीना के तौर पर जाने, तो आप उनको क्या गाइड करेंगी, मशवरा क्या देंगी, किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? जी मैं उनको ज़रूर गाइड करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनसे मैं ये कहूँगी कि अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, एजुकेशन किसी सूरत पे भी नहीं छोड़नी, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्यूटी पैजेंट में इसलिए एंटर होते हैं कि चलो हम जो है एक्टिंग में जाएंगे, हम मॉडलिंग में जाएंगे, हम ढेर सारी मूवीज़ करेंगे। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी कि आपका एजेंडा ये होगा तो आप जो है इस टाइटल को सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपको टाइटल मिलता है, जब आपको क्राउन मिलता है, आपके लिए ये सारी चीज़ें, मीडिया की चीज़ें, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, आपको मौका मिलता है। लेकिन आपका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए। आपका एजेंडा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। फिर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है आगे भी, और इसी तरह मुल्क का नाम भी रोशन करना है, और खुद को आप मनवा रही हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच माविश फॉर योर टाइम कि आप तशरीफ़ लाई, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, इस ताज की अब आपने हिफाजत करनी है। थैंक यू सो मच। तो जनाब ये हुस्न जिन बुनियादों पर होता है आपको भी पता चल गया, और अगर आपको लगता है कि आप हसीन हैं तो आप भी जाइए और इस मुकाबले में शिरकत कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।